नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करते हैं रावी रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि धौलाधर श्रेणी से कैसे रावी निकलती है और हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो आइए बने रहिए और चर्चा करते हैं। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो धौलाधर श्रेणी से है, जो कि चंबा जिले में है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई, मतलब ये जितनी ऊंचाई से ये निकलती है, तो लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर धौलाधर श्रेणी से ये रिवर निकलती है। इसका जो प्रवाह है उसके बारे में जान लेते हैं। रावी नदी का कुल प्रवाह पथ लगभग 720 किलोमीटर है, मतलब ये 720 किलोमीटर के आसपास बहती है और हिमाचल प्रदेश के चंबा से निकलकर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह पंजाब राज्य की सीमा को छूते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश कर यह आगे चलकर चेनाब रिवर में मिल जाती है। इस नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, जैसे रंजीत सागर डैम, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इसके उद्देश्य जल सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं आदि जैसे हैं। उसके बाद शाहपुर कंडी परियोजना, यह पंजाब में स्थित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद रावी के पानी को अधिकतम उपयोग करना है। आइए इसकी जलवायु और प्रवाह की बात कर लेते हैं। रावी नदी हिमाचल क्षेत्र से निकलती है, इसलिए यह वर्ष भर जलयुक्त रहती है। मतलब हिमालय से कुछ नदियां जो निकलती हैं, मैक्सिमम नदियां जो निकलती हैं वो 12 मासी होती हैं। मतलब बर्फ पिघलती है, हमेशा पिघलती रहती है और ये नदियां हमेशा बहती रहती हैं। भौगोलिक महत्व की बात करें तो रावी सिंधु नदी जल संधि का हिस्सा है। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी में ये रावी नदी भी आती है। भारत इस नदी के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली और पेयजल हेतु करती है। मतलब पनबिजली भी बनती है इससे और पीने योग्य पानी का भी इस्तेमाल होता है। यह पंजाब में जो सिंचाई होती है उसकी व्यवस्था के लिए सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। इस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो वैदिक ग्रंथों में रावी को इरावती कहा गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाकाव्य यानी महाभारत की जो बात करते हैं तो महाभारत और इसके साथ साथ अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। लाहौर जो रावी के किनारे बसा है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नगर है। आइए पर्यावरण महत्व से इसकी बात करते हैं तो नदी के किनारे कई जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। नदी का पुराना नाम इरावती है। उद्गम स्थल धौलाधर पर्वत चंबा हिमाचल से निकलता है। कुल लंबाई 720 किलोमीटर के आसपास है। इसका संगम चेनाब नदी पाकिस्तान में होता है। इस नदी पर प्रमुख जो बांध है वो रंजीत सागर डैम है और प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे बसे हैं वो चंबा और लाहौर हैं। इस नदी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये किस नदी में मिलती है? तो चेनाब रिवर में मिलती है। अगला सवाल है रावी नदी पर कौन से बांध बने? तो रंजीत सागर डैम, शाहपुर कंडी परियोजना जैसे डैम बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु जल संधि के तहत यह नदी किस देश के अधिकार में है? तो इसका जो आंसर होगा वो है भारत। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।